बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको फिर ख्वाब आया कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी अजीज चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर सोए और फिर से रात को गायबाना से आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम, मेरी राह में सबसे प्यारी चीज़ और अजीज चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ और अजीज़ मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम है। आपने सोचने लगे कि अल्लाह ताला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से या अपने रब से करता हूँ। तो आपने फैसला किया कि आप अपने बेटे को, अपने जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा के पास आए और उनसे फरमाने लगे कि हाजरा, आज इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, इसे गुस्ल करवाओ और खुशबू लगाओ और इसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माईल को तैयार किया और नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा कि ऐ हाजरा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुमने दोस्त की दावत पर नहीं लेकर जा रहे, बल्कि उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखा कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माईल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। ये अगर हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माईल तो क्या, हम हज़ारों इस्माईल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने रखते जिगर को क्यों कुर्बान करने जा रहे हो?
तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्त जिगर है और तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और इस पर लानत की। बताया जाता है कि तब से ही मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लिखते जिगर को कहने लगे कि ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि बाबा जान, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप मेरा गला काटेंगे तो मुझे देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दो। इसलिए कि ए बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भी आंखों पर भी पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे पे रहम ना आ जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पाँव बांध दिए और आंखों पर भी पट्टी बांध दी। फिर आप अपने बेटे को लौटाया और फिर छुरी को पकड़ा कर अल्लाह ताला से फरमाने लगे कि ऐ मेरे रब, तुम तो मुझे एक तो क्या हज़ारों इस्माइल भी कुर्बान करने को कहते हैं, तो मैं तुम्हारी राह में कुर्बान कर देता है। ये कह के जैसे इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल की गर्दन मुबारक पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राईल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माइल की जगह पर रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास हो चुके हैं। जैसे ही इब्राहीम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है और नीचे देखा तो वहाँ एक दुम्बा था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान हो चुका था। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी बोलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तभी ख्वाबगाना से आवाज़ आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्राहीम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत के दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और तेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और तभी से यह सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में जानवर कुर्बानी करते हैं और ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है। सुभान अल्लाह। अगर आप मज़ीद मेरी इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।